प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार आज सराफा कारोबारियों ने अपनी दुकानें खोली। साथ ही अपनी और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए दुकानों के बाहर सावधानी के पोस्टर भी चस्पा किए, जिसमें सैनिटाइजर का प्रयोग, मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंस को अनिवार्य किया गया है। कारोबारियों का कहना है कि प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार बाजार खोले जा रहे हैं और सुरक्षा को लेकर प्रत्येक कारोबारी अत्यधिक सक्रिय है और नियमों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। इस दौरान राम राजीव सिंघल, राजेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार आदि व्यापारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। और इंडियन यूनियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से जो प्रशासन द्वारा हमें दुकानें खोलने पर निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार ही हमने अपना बाजार खुलवाया है और इवन की मात्रा को रखते हुए, और उसके साथ साथ हमने अपने कस्टमर को और अपने दुकानदारों को प्रेरित करने के लिए हमने एक बैनर बनवाया है, जिसके अंदर हमें अपनी दुकानों पे सैनिटाइज के लिए फुट सैनिटाइज, बाहर गेट पे सैनिटाइज करने का, मास्क लगाने का, ग्लव्स लगाने का, ये हमने सब प्रोत्साहित किया है अपने कस्टमर को और अपने दुकानदारों को उसका ध्यान रखते हुए अपने व्यापार को करें। इसके अंदर हमारे साथ लक्ष्मी मार्केट के प्रधान श्री पवन गोयल जी सम्मिलित हैं, सराफा बाजार के मंत्री जी श्री जितेंद्र कुमार अग्रवाल साथ में है, राम राजीव सिंघल जी साथ में है, संजीव कुमार जैन में इब्जा का प्रेसिडेंट साथ में हूँ और बाकी गणमान्य व्यक्ति जो हमारे बाजार के हैं वो सब साथ में हैं। कोरोना वायरस से बचाव को आज व्यापार मंडल ने सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें मास्क का वितरण किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारी आज जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार सरकारी कार्यालय खोले जाने के निर्देशों के अनुपालन में आज कार्यालय पहुंचे। कर्मचारियों अधिकारियों को संक्रमण से बचाव हेतु लगभग 500 मास्क वितरित किए। व्यापारी प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में व्यापारियों का भी आना जाना रहता है, ऐसे में सुरक्षा के लिए यह मास्क वितरित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अजय शर्मा, शैलेंद्र भूषण गुप्ता, मुकुंद मनोहर गोयल, विजय कुमार, संजय आदि मौजूद रहे। महानगर महामंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल आज जैसे शासनादेश है उत्तर प्रदेश सरकार का कि सभी को विभागीय कार्यालय शुरू करने हैं और सबको मास्क पहनना अनिवार्य है, तो हमने सोचा कि व्यापारिक समाज से जुड़ा हुआ हमारा वाणिज्य कर विभाग है, तो यहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी हमने आज फेस मास्क प्रदान किए ताकि सभी कर्मचारी और सभी अधिकारी कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें और विभागीय कार्य कर सकें। कितने मास्क? 500 मास्क इनको प्रदान किए गए। जितने अधिकारी और कर्मचारी है उसके बाद मैंने कहा गया अगर कोई और भी डिमांड होगी तो हम उसे पूरा करेंगे, अगर उससे बाद भी ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे व्यापारिक साथी भी यहाँ आते हैं, तो सबके इस कोरोना से सुरक्षित रहें, अधिकारी कर्मचारी भी, हमारे व्यापारी साथी भी। सहारनपुर लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराए जाने की चल रही सेवा को आज विधिवत विश्राम दिया गया। नेशनल पब्लिक स्कूल में दुख निवारण समिति के तत्वाधान में पिछले लगभग 41 दिनों से सामूहिक रसोई का संचालन कर गरीबों तक भोजन पहुंचाया जा रहा था, जिसको आज विधिवत विश्राम देते हुए कर्म योद्धा के रूप में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नीरज सकराल, हेमंत अरोड़ा, सुनील सराहना, विजयकांत चौहान, राजीव अनुज आदि मौजूद रहे। मेरा नाम चंद्रशेखर ठकराल, व्यापार प्रकोष्ठ, महानगर संयोजक, भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे यहाँ जो लंगर चलाया जा रहा था पिछले 41 दिनों से, आज उसका समापन समारोह है, जिसमें हमने अपने सभी सफाई कर्मियों की टीम का सम्मान किया। साथ ही जो लोग जुड़े हुए थे, हमारे से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का सम्मान किया। जिन लोगों ने लंगर लाने में सहयोग किया, लंगर बांटने में सहयोग किया, उन सबको मैं दिल से साधुवाद देता हूँ। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन एवं सुरक्षा नियमों के साथ जिम एवं व्यायामशाला को खोले जाने की अनुमति मांगी गई। सहारनपुर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बॉडी बिल्डिंग एवं फिटनेस के व्यवसाय से जुड़ा है और लॉकडाउन होने की वजह से कई लोगों की रोजी रोटी कमाने में भी मुश्किल हो रही है, जिसमें जिम स्वामियों के साथ ट्रेनर्स, जिम स्टाफ एवं सप्लीमेंट्स, जिम इक्विपमेंट्स बनाने वाले भी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स फिजिक एवं बॉडी बिल्डिंग सहारनपुर, इस मौके पर एसोसिएशन ऑफ सार्थक नारंग, फरहान खान, सुनील चावला, काशिफ खान और के हिमांशु त्यागी, इफ्तिखार अहमद, सहेल सिद्दीकी, राहिल रजा एडवोकेट, साजेब राना आदि उपस्थित रहे। सभी जिम संचालकों के साथ आज हम सहारनपुर के जिलाधिकारी महोदय के पास इसलिए आए हैं क्योंकि जिम हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत आवश्यक है और हम बहुत से लोगों का रोजगार इस जिम से जुड़ा हुआ होता है और बहुत सारे जिम जो लोन पर हैं उसको उनको किराया भी देना होता है। तो हम जिलाधिकारी महोदय के पास इस आशय के साथ आए हैं कि हमें जिम खोलने की अनुमति दी जाए, हम लोग फिजिकल फिट भी रहे,
जिलाधिकारी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का हम लोग पालन करेंगे, सैनिटाइज कराएंगे, लेकिन हमें अनुमति भी ली जानी बहुत आवश्यक है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के अंतर्गत महामारी से बचाव को लेकर जगह जगह दवाइयों, कीटनाशक पाउडर व सैनिटाइजेशन फॉगिंग का काम किया जा रहा है। इसी के चलते आज डीएम कार्यालय में नगर निगम द्वारा सैनिटाइजेशन कराया गया, जिसमें कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया गया। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के अंतर्गत महामारी से बचाव हेतु फ्रंट पर कार्य कर रहे कर्म योद्धाओं को आज वार्ड 54 के पूर्व पार्षद कलीम अहमद द्वारा भेट रोड स्थित घास काटे पर सम्मान किया गया, जिसमें कर्म योद्धाओं के ऊपर पुष्प वर्षा कर कर्म योद्धाओं को सैनिटाइजर, मास्क के अलावा पटके पहनाकर सम्मान किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए पूर्व पार्षद कलीम अहमद ने बताया कि यह कोरोना वॉरियर्स फ्रंट पर काम कर रहे हमारे जीवन को बचा रहे हैं, इसलिए इनका सम्मान जरूरी है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नासिर नौशाद स्वामी, अरशद नदीम आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट ने आज भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के जिला अध्यक्ष सुखबीर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला अधिकारी अखिलेश सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर अवगत कराते हुए कहा कि किसानों के गन्ना गेहूं का जल्द भुगतान हो तथा ट्रांसफार्मर फूकने पर उसको जल्द बदलवा कर किसानों की समस्याओं का हल किया जाए तथा ओलावृष्टि में किसानों की जो फसल बर्बाद हो गई है उसका सही मुआवजा किसानों को जल्द प्राप्त हो। ज्ञापन देने वालों में राहुल बेदी, राहुल शर्मा, दिलशाद मलिक, शहनवाज खान आदि मौजूद रहे। मेरा नाम चौधरी सुखबीर सिंह। आज किस लिए आए थे? आप डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे मुख्यमंत्री जी के यहाँ के जो है जैसा गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, बिजली की बड़ी दिक्कत हो रही, बिजली भाग रही, ट्रांसफार्मर फूक रहे, वापसी नहीं मिल रही, बड़ी दिक्कत हो रही, बहुत परेशानी हुई किसान को, ना गेहूँ का पेमेंट ना गन्ने का पेमेंट। मोटरसाइकिल थी, छूट दी थी लॉकडाउन में, शहर में सामान लेना है, ट्रैक्टर ख़राब हो गया, कुछ ख़राब हो गया, वो सारी जो है सीज कर दी। उन्हें कोई छोड़ने का प्रावधान नहीं, ना सीओ साहब छोड़ रहे, चाहे कोर्ट में जाओ, कोर्ट वैसे ही बंद है। तो इस मामले में ज्ञापन देने आई है। कौन सी संस्था की तरफ से है जी? किसकी संस्था की तरफ से? मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर से जिला अध्यक्ष हूँ सहारनपुर का। देवन के मोहल्ला कुटी रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक स्क्रैप के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और धुआं ही धुआं फैल गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन एक ही गाड़ी होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके चलते पास से गुजर रहे नाले से फायर कर्मियों ने नाले से पानी लेकर आग बुझाने का प्रयास किया, जिससे आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद नगर पालिका से पानी के टैंक मंगवाए गए, जिनसे लोगों ने बाल्टी भर भर कर आग पर फेंका। उसके बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो जिला सहारनपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाई गई। 3 गाड़ियों ने और 2 नगर पालिका टैंकों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम स्वामी ने बताया कि गोदाम के ऊपर से पड़ोसी के यहाँ विद्युत तार जा रहा था, जिससे शॉर्ट सर्किट होने से स्क्रैप ने आग पकड़ ली, जिससे लगभग 3 लाख का नुकसान हुआ है। अब्दुल जलील है मेरा नाम। आग लगी, किसी का गोदाम था, कैसे आग लगी? ये प्लास्टिक का गोदाम था, प्लास्टिक पन्नी, इसके अंदर 2.5-3 लाख रुपए का सामान था जो और बिजली के सॉकेट से लगी है। लाला का तार हमारे ऊपर को जा रहा था, उससे आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी क्या आग बुझाने में कामयाब हो पाई? नहीं, अभी कोई काम है। कितनी देर होगी आग लगे? आग लगो 1 घंटा हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी नाले से पानी भर रही थी, क्या उससे सफलता मिली? उससे सफलता क्या, उसमें कुआड़ा टकरावे भी परेशान हो रहे, उससे कोई वो नहीं। शॉर्ट सर्किट से ऊपर से तार जा रहा था, इससे आग लगी है। और जो है सहारनपुर से भी हम आए हैं, सहारनपुर से एक गाड़ी आई है और एक गाड़ी यहाँ की बुझा रही है। और इसमें केमिकल के ड्रम हैं, पता नहीं किस चीज़ के हैं, वो बाद में पता चल पाएगा। और केमिकल जो है ड्रम, ये आग की इससे फट रहे हैं, उसी से आग तेज़ी से बढ़ रही है। क्या कारण हुआ? ये शॉर्ट सर्किट, ऊपर से लाइन जा रही है, शॉर्ट सर्किट, उसी से आग लगी है। नुकसान लगभग कितना हुआ? नुकसान की जो है मालिक से मिलके ही जानकारी मिल पाएगी।